तो कहते हैं ना, वक्त के साथ चलो वरना वक्त आगे निकल जाएगा और आप पीछे रह जाओगे, फिर रोते रहोगे मेरा वक्त तो आया नहीं, तो आया था चूतिए, तू पीछे रह गया। और ये मैं दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए कह रहा हूं, क्योंकि जैसे हालात है ना ये 7 लाख वाले चैनल पे, भाई झांट बराबर व्यू आ रहे, कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपनी शायरी रेड लाइट पे गाया करूंगा। पर यार देखो, कहते हैं ना सिस्टम का जमाना है, जब पूरी दुनिया सिस्टम के साथ चल रही है तो आप भी सिस्टम की हो लो। क्योंकि जब से एल्विस यादव बिग बॉस के घर में गया है ना, इतने रोस्ट वीडियो बन गए हैं, इतने तो क्रिएटर नहीं है और सब पे भर के व्यू है। बात तो सही है। तो इसलिए तुम्हारा भाई भी सोच रहा है कि क्यों ना हम भी रोस्ट की बहती गंगा में हाथ धो ले और व्यूज की बारिश कर ले, क्योंकि क्या पता जब तक एल्विस भाई बिग बॉस के घर में है, हम भी वेन्यू से फॉर्च्यूनर तक का सफर तय कर ले। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो देखो यार, जब पुनीत सुपरस्टार को बिग बॉस की घर से निकाला गया, उसी दिन मैंने जियो सिनेमा को अनइंस्टॉल कर दिया था। बट लेकिन फिर एल्विस यादव की एंट्री हुई और इंस्टॉल करना पड़ा। यही गेम खेल गया भाई बिग बॉस वाले, क्योंकि उनको पता था जितना डैमेज पुनीत सुपरस्टार करके गया ना, इसको रिकवर करना है तो एक बड़े यूट्यूबर को बुलाना पड़ेगा। और एल्विस यादव के बारे में सबको पता है भाई, पूरा सिस्टम है, सिस्टम पार देंगे। अच्छा। और एल्विस की एंट्री से ही डाउनलोडिंग शुरू हो गई और बहुत से लोगों ने डाउनलोड किया, उनमें से एक मैं भी हूं। सही बात है। पर बिग बॉस बहुत गेमर बंदा है भाई, उसको साफ समझ में आ गया कि ये जो लास्ट जैसे पड़े हुए हैं ना टीवी सीरियल वाले, ये तो खुद ही आए हैं बिग बॉस के भरोसे कि भाई हमारी लुटी हुई जिंदगी को तुम ही संवार दो। तो अब इनको समझ में आ गया, इनके भरोसे रहा तो भाई बिग बॉस खुद डूब जाएगा। ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं, मेरी गलती है यार। और सोशल मीडिया स्टार्स की ताकत तो पता लग गया होगा पुनीत सुपरस्टार से, झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। तो अब ये पूरा रिकवर कर दिया है कहीं ना कहीं एल्विस यादव को लाके, गेम तो खेल गया भाई। तो एल्विस भाई की एंट्री करते ही वहां पे सब में खलबली मच गई और कहीं ना कहीं बहुत सारे कमेंट देखने को मिले एल्विस यादव पे। जैसे हमने एक देखा कि जिया ने बोला कि ये एल्विस बेबिका और पुनीत सुपरस्टार का मिक्सचर है। अच्छा। और ये सारी प्रतिक्रिया इसलिए आ रही है क्योंकि ये लास्ट से बने जो कंटेस्टेंट थे, क्योंकि ये लास्ट ही मानता हूं, इतने स्लो बोलते हैं ना, ऐसा लगता है भैया पूरी पिक्चर निकल जाएगी, कब बोलेगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इनके बातों में ही स्लो मोशन है, ऐसा थक चुके हैं, जिंदगी से हार चुके हैं, ऐसे कंटेस्टेंट है। इनको देखने के बाद दर्शक नींद में आ जाता है भाई। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। पर एल्विस ने क्या करा, सबको झंझोर के रख दिया और सबसे पहले शुरुआत की है भाई अविनाश की लेने से, क्योंकि अविनाश की जैसे एक दिन में लेनी देनी कर दी है ना भाई, अविनाश भी कह रहा होगा यार कि गलत ही आ गया मैं। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। क्योंकि बेचारा सहमा हुआ है, कुछ जवाब ही नहीं दे पा रहा है। और यही है भाई, सोते हुए कंटेस्टेंट क्या ही मुकाबला करोगे भाई, यूट्यूबर है। क्योंकि अब पता लग रहा है कि भाई सोशल मीडिया पे जो है ना क्रिएटर इन्फ्लुएंसर, उनकी इंगेजमेंट बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अगर मैं बात करूं टीवी सीरियल्स वाले। पर ये अपने आप को बहुत ज्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे पहले ही कमेंट किया था कि ट्यूबर दोस्त है, ऐसे बोलने का तरीका था कि भाई यूट्यूबर कुछ होते ही नहीं। अब बोल ना मैं। लेकिन अब इनको समझ में आ रहा होगा कि भाई जो है यूट्यूबर और अंदर है अभी घर के, बाहर आएंगे तब पता लगेगा कि एक अलग ही लहर चल रही थी। सही बात है। और अभिषेक मल्हान यानी कि अपने फुकरा भाई, ये भी अपने ही बिरादरी के भाई यूट्यूबर। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक गेम जैसा कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एल्विस का मुकाबला करने का हिम्मत तो उनमें से किसी में नहीं दिख रहा। तो मुझे लगता है अब ये कहीं ना कहीं फुकरा वर्सेस एल्विस यादव हो सकता है, क्योंकि बिग बॉस को और मेकर को साफ समझ में आ रहा है कि यही दोनों में वो पोटेंशियल है कि एक दूसरे का सामना कर सके। क्योंकि ये दोनों एक साथ आ गए ना तो भाई एल्विस ने अकेले ही सबकी ले ली है। और वहां पे फुकरा के कुछ ना कुछ चेंजेस मुझे नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो उसके बातों में इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। क्योंकि साफ साफ देखने को मिल रहा है कि एल्विस यादव ने जिस तरीके से बेबिका को मना किया कि भाई फुकरा मेरा भाई है, उसके बारे में नहीं सुनूंगा, दिल जीत लिया यार, मजा आया। और हम सबको पता है यार एल्विस यादव दिल का बढ़िया बंदा है, बातों से थोड़ा सा टफ दिखता है, पर जो दिल है और जो फीलिंग इमोशन भरा हुआ है उसके अंदर, और वही चीजें उसने साफ साफ दिखाई है कि भाई वो मेरा दोस्त है, मैं उसके बारे में नहीं सुनूंगा। लेकिन वही फुकरा इंसान हंसते हुए नजर आए, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। हाँ, बाद में उन्होंने क्लैरिफाई किया, बट फिर भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्क्रिप्टेड होने वाला है कुछ, और हमें किसी को हेट नहीं देना एज ए कम्युनिटी। मुझे लगता है कि दोनों को सपोर्ट करने की जरूरत है और जो डिजर्विंग होगा वो जीतेगा।
बाकी ये पूरा प्लान चल रहा है बिग बॉस का कि कहीं ना कहीं यूट्यूबर वर्सेस यूट्यूबर करवाने का पूरा प्लान बन चुका है, क्योंकि एल्विस ने अकेले ही सबकी ले ली और जिस तरीके से रोस्ट किया है ना भाई, जिया का भी वो मोर बनाने आता है, मजा आ गया था वहां तो मैं हंसते हंसते पागल हो गया। जिया अपने आप को कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट समझने की कोशिश कर रही थी और पॉइंट देने की, मतलब नॉर्मल चीजों पे भी एल्विस से ऐसे भिड़ने की कोशिश कर रही थी, अविनाश के सपोर्ट में आके भी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कम्युनिटी जो था वो बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वहां पे अकेला एल्विस ही सब पे भारी है। पूरा सिस्टम कहते हैं ना हैंग कर दिया भाई हाउस का। बात तो सही है। तो अब किसी और में दम तो नहीं लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बिग बॉस वाले चाहते तो थे कि यार आशिका भाटिया जो टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब की बहुत ही मतलब कहते हैं ना आइकॉनिक राइवलरी, सबको याद है क्या हुआ था उस वक्त, तो आशिका भाटिया को बुलाया गया था एल्विस यादव के सामने और यही मोटिव था कि इन दोनों के बीच में टकरार कराएंगे और जो लोगों ने उस वक्त मजे लिए थे वही टीआरपी का कुछ खेल खेलेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आशिका भाटिया यार इतनी सही लग रही है ना मुझे, वो बंदी को पता है कि भाई मुझे लड़ना ही नहीं है, मुझे इससे तो बिल्कुल भी नहीं लड़ना। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? क्योंकि एक बार मैं करियर की चोट खा चुकी हूं, ये दोबारा मौका मिला है, मैं इसको तो भाई लड़के बर्बाद नहीं करूंगा। बहुत ही क्लेवर लग रही है और समझदार भी, मुझे इंप्रेस किया आशिका भाटिया ने। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। और कहीं ना कहीं वो एल्विस के सपोर्ट में ही दिख रही है, तो एक बहुत बढ़िया गेम फ्रेम दिखता हुआ नजर आ रहा है और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये पूरा गेम चल चुका है। फुकरा को कहीं ना कहीं एल्विस के सामने खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, अब जो भी होगा गेम देखेंगे। बाकी तुम्हारा भाई इस चैनल पे चाहता है खूब सारे व्यूज, क्योंकि पैसा कमा के मैं भी अमीर यूट्यूबर बनना चाहता हूं। भोसड़ी के सब गरीब गरीब कहते हैं। बाकी देखो यार, मैं साफ साफ कह देता हूं, मैंने कुछ ऐसा नया नहीं किया जो बाकी रोस्टर ने अभी तक नहीं किया होगा। हो सके तो उससे बहुत बुरा ही किया है, पर यार फिर भी बेशर्म हूं, मैं सब्सक्राइब करने के लिए बोल दूंगा। बाकी मैं यार रोस्ट वीडियो ऐसे लाऊंगा जैसे डेली ब्लॉग्स लाते हैं, क्योंकि तुम्हारे भाई को भी अब गरीब यूट्यूबर नहीं फॉर्च्यूनर लेके आना है। तो चैनल सब्सक्राइब कर दो यार और शेयर भी मार दो। बेशर्म आदमी की अपील सुन लो। बाय।